Good morning, class. I'm Anjali Gupta and I'm going to teach you mathematics for class 5th. So students अभी स्कूल आना पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम घर पे ही रहकर हमारी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. जैसा मैम आपको इंस्ट्रक्शंस दें आप उसको फॉलो कीजिए. ओके, सो ब्रिंग योर मैथ्स बुक. So class, it's our maths book of class 5th mathematics. Okay, so let's see. पेज नंबर 5 इट्स रिवीजन. रिवीजन मीन्स आपने ये सब पहले पढ़ा है और आपको एक शॉर्ट आपको रिकॉल करना है सारी चीज़ों को कि क्या है. देन राइट द नंबर नेम्स आपको पता है. राइट इन न्यूमरल्स, इसमें इसको नंबर फॉर्म में लिखना है. देन यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आपको आज के लिए आपको ये सॉल्व करने हैं. और कैसे करना है उसके पहले जो एक्सरसाइज मैं करवा दूंगी आपको सॉल्व करवा दूंगी उसके बेसिस पे आपको उसको सॉल्व करना है. अगर आप भूल गए हैं तो उसको उस बेसिस पे सॉल्व कीजिएगा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे चैप्टर 1 लार्ज नंबर. आपका फर्स्ट चैप्टर है लार्ज नंबर्स. अब नंबर्स क्या होते हैं हमने नंबर्स पढ़े हैं 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं नंबर्स हैं. लेकिन इसको और नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं तो और कितने नंबर्स होते हैं. तो हमारे पास जो टेबल है यानी कि प्लेस वैल्यू चार्ट है वंस थाउजेंड, आई थिंक विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को. वंस, थाउजेंड, लैख एंड क्रोर. अब वंस में आपको पीरियड्स दिख रहे हैं कितने हैं 1 2 3. वंस, टेंस एंड 100. वंस के अंडर यानी कि वंस जो है एक पीरियड है और उसके अंदर कितने प्लेस वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास 3 हैं. वंस, टेंस और 100. देन थाउजेंड. अब थाउजेंड में आपको दिख रहे हैं कितने आ रहे हैं. थाउजेंड में हमारे पास 1000 एंड 10,000. देन लैख, 1 लैख एंड 10 लैख. करोर, 1 करोर एंड 10 करोर. सो नंबर्स मुझे क्या समझ में आ रहा है कि वंस में मेरे पास 3 प्लेसेस हैं, थाउजेंड में 2, लैख में 2 और करोर में भी 2 हैं. तो हम उसको पढ़ेंगे क्या, रीड क्या करेंगे इस नंबर को. 78 करोर, ऊपर करोर का पीरियड है दिख रहा है आपको. 78 करोर. 41 लैख, ऊपर लैख का पीरियड दिखा आपको. ओके, 78 करोर, 41 लैख, 86,000, 523. सो कंप्लीट नंबर क्या हुआ हमारे पास 78 करोर 41 लैख 86,523. तो इस तरह से ये प्लेस वैल्यू है किसी नंबर्स की. सो लेट्स सी इन योर बुक. सो अभी हमने प्लेस वैल्यू वाली की ये जो का चार्ट है ये अभी हमने लर्न किया. आई मीन बोर्ड पर हमने इसको देखा समझा. वंस में देखिए पीरियड आपको कितने दिख रहे हैं 1 2 3, यानी कि वंस के जो पीरियड्स हैं 3 पीरियड्स हैं. थाउजेंड में 2 पीरियड्स हैं और लैख में 2 पीरियड. देन करोर में 2 पीरियड्स हैं. ओके, अब हमें और क्या दिख रहा है कि वंस में 1 नंबर होता है, 10 में 2, 100 में 3, देन 100 में 3, देन 1000 में हमें टोटल नंबर 4, 10 में 5, 1 लाख में 6, 10 में 7, 1 करोड़ में 8 और 10 करोड़ में 9. ये नंबर्स हमें दिखे हैं. देन अभी हम इसको क्या रीड करेंगे, ये नंबर है 23. इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए 23 करोड़, 23 करोड़, 23 करोड़ में आ रहा है क्योंकि ये ओके. 23 करोड़ 57 लैख क्योंकि ये दोनों लैख के पीरियड में आ रहे हैं. ओके, 23 करोड़ 57 लैख 21,000 क्योंकि थाउजेंड में आ रहे हैं. 21,254 क्योंकि ये तीनों वंस के पीरियड में आ रहे हैं. सो बेटा इसमें वंस कंटेन कर रहा है 3 पीरियड से मिलकर के 3 प्लेस वैल्यू से मिलकर के वंस हमारा एक पीरियड बना है. देन ये मिलकर इससे बना है, ये मिलके लैख बना है और ये दो मिलके करोड़ बना. सो क्लास अभी हमने 8 9 मैक्सिमम 9 डिजिट तक के नंबर्स को हमने अभी रीड किया है जो कि 10 करोड़ के अंदर हमको दिख रहा है. अब अगर मैं डिजिट, अब क्वेश्चन अगर मैं करूं कि ओके 8 डिजिट का
लार्जेस्ट नंबर, या फिर चलिए पहले 1 डिजिट से स्टार्ट करते हैं। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सी होगी? लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, कम ऑन टेल मी। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 9, क्योंकि 1 यानी कि लार्जेस्ट सबसे बड़ी 9 है, हमें पता है। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1 डिजिट का? सबसे छोटा 1, ओके। देन 2 डिजिट का बड़ा नंबर 999, देन 4 डिजिट 9999, ऐसे ही 9 डिजिट में अगर मुझे लिखना है देन मैं क्या लिखूँगी? 9 999 एंड 999 एंड 999, ओके। सो ये 9 डिजिट हो गई। अब मुझे अगर 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है देन 10, 4 डिजिट में अगर लिखना है तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरह से हमें स्मॉलेस्ट डिजिट और लार्जेस्ट डिजिट पता होनी चाहिए, ओके। नाउ कम टू द पेज नंबर 8। हमें बुक की हेल्प से पढ़नी है, क्योंकि बुक मैडम के पास भी अवेलेबल है और आपके पास भी है। सो हम बुक के थ्रू हम हमारी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म दिख रही होगी, ओके। ये हम उधर पढ़ चुके हैं प्रीवियसली। तो वंस पीरियड जो है वो कितनी प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है? 3 को कर रहा है। 1000 जो है वो 2 को ऑक्यूपाई कर रहा है। लाख 2 को कर रहा है। करोड़ 2 को कर रहा है। ये हम अभी बोर्ड पे हमने इस चीज़ को समझा था। देन अब ज़ीरोज़ की बात है, तो वंस हमें पता है, वंस है तो 1 डिजिट होगा, 10 है तो 10 डिजिट, 100 है तो 3। तो इस मैनर में अगर मेरे पास 10 करोड़ है तो टोटल कितने नंबर्स होंगे? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मीन्स अगर 10 करोड़ की बात हो रही है तो टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं? 9। देन 1 करोड़, देन 8। तो इस तरह से ये टेबल हम समझ सकते हैं, ओके। नाउ सो क्लास नेक्स्ट टॉपिक रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ नंबर्स। अब रीडिंग एंड राइटिंग, अभी तक तो हमने नंबर्स को समझा था। देन अब हम उसको रीड कैसे करेंगे और राइट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे। सो मैं बता चुकी हूँ, ये वंस जो ये एक पीरियड है, 1000 पीरियड है, लाख पीरियड है, और करोड़ ये भी एक पीरियड्स हैं। तो ये सारे हमारे पीरियड्स हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हम नंबर्स को लिखते हैं। सपोज़ हमारे पास एक नंबर है सी 2025937629 ये हमारे पास एक नंबर है। अब अगर आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से, ये इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमा, ओके। इन दैट मैनर इफ आई एम शोइंग यू इन दैट मैनर, दैट इज़ कॉल्ड कॉमा। तो ये कॉमा हम पुट कैसे करते हैं, हम लगाते कैसे हैं, उसमें किस बेसिस पे हम उसको लगाते हैं? तो आपने ये पीरियड जो देखे हैं, मैंने आपको बताया है कि वंस पीरियड में कितने हो रहे हैं बेटा? वंस, टेंस एंड 100, यानी कि 3 नंबर्स, यानी कि 3 प्लेसेस को ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हमारे पास जो नंबर्स होंगे वंस, टेंस, 100, ओके। वंस, टेंस एंड 100, देन कॉमा विल पुट हियर। आफ्टर दैट 1000 में कितने 1000 के जो पीरियड हैं इसमें कितनी प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है ये? 1 एंड 2, यानी कि 2 प्लेसेस। तो कॉमा कहाँ लगेगा? 2 प्लेसेस के बाद। जो पीरियड जितनी प्लेसेस को ऑक्यूपाई करेगा उसके बाद वो कॉमा पुट करेंगे, ठीक है। देन अगेन लाख, अब लाख भी तो 2 को ऑक्यूपाई कर रहा है। देन आफ्टर 2 डिजिट कॉमा। सो व्हाट विल बी रीड? अब इसको पढ़ने में हमें इजीली हम इसको पढ़ सकते हैं। 25 करोड़ 39 लाख 76,293। गॉट इट? इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं और इस तरह से हम नंबर्स में कॉमास को पुट करते हैं। सो क्लास अभी जो हमने पढ़ा था ये इंडियन सिस्टम था, ओके। 3 2 2 2 ये जो कंसेप्ट है ये इंडियन सिस्टम का है। अभी हमें पढ़ना है इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या चेंजेस होते हैं, लेट्स सी। इंटरनेशनल सिस्टम में वंस ऑक्यूपाई कर रहा है 3 प्लेसेस को, सेम एज इंडियन, ओके। नाउ 1000 ऑक्यूपाई कर रहा है, लेट्स सी 1 2 3 को ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन इंडियन में 1000 कितने को ऑक्यूपाई कर रहा था? केवल 1 एंड 2 प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा था। नाउ हियर 1000 3 को ऑक्यूपाई कर रहा है। एंड मिलियंस, इंटरनेट आफ्टर 1000 हम देखेंगे मिलियंस ऑक्यूपाई कर रहा है। 1 2 3 प्लेसेस को मिलियंस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। सो अगर आपको समझ में आया होगा देन इंडियन में तो हम इस बेसिस पे चल रहे थे 3 2 2 2।
अब इंटरनेशनल में हमें कैसे चलना चाहिए? लेट्स सी, सपोज एनी नंबर, कोई नंबर लेते हैं हम, यही नंबर, सेम नंबर लेते हैं 2539 ये हमारे पास नंबर है, ये इंडियन में है हमारे पास, देन ये इंटरनेशनल में होगा। ओके, इंडियन और इंटरनेशनल। अब डिफरेंस हमें क्या देखना है कि इस पीरियड को कैसे चल रहा है, ये 333 वंस, टेंस, 100 कॉमा, ये वंस पीरियड कंप्लीट हुआ हमारे पास। देन 1000 में मेरे पास यहाँ पे कितने पीरियड्स का ऑक्यूपाई हो रहे हैं, 1 2 3, देन अगेन अब कॉमा कहाँ पुट होगा, 1 2 3, 3 प्लेसेस के बाद में। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ये टेबल होती है, यानी कि जो पीरियड्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स में कॉमास को पुट करते हैं। इंडियन में कॉन्सेप्ट जो चलता है वो 3 2 2 के अकॉर्डिंग चलता है, और जो इंटरनेशनल में चलता है वो 3 3 और 3 के अकॉर्डिंग चलता है। गॉट इट? कम टू द पेज नंबर 10। अब हमने इंडियन भी पढ़ा और इंटरनेशनल भी पढ़ा। देन अगर हमको इसको एक साथ अगर मैं कंपेयर डिफरेंस बताना हुआ तो क्या डिफरेंस बता सकते हैं हम? लेट्स सी, सबसे पहले इंडियन में हम बात करते हैं वंस, 1000, लाख एंड करोड़ की, बट व्हेन यू कैम इन इंटरनेशनल देन वंस, 1000 एंड मिलियंस। ओके, देन एंड वंस यानी कि वंस में दोनों में ही, चाहे वो इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, टर्म्स आपके पास जो प्लेसेस हैं वो सेम है। ओके, नाउ देन 1000 इंडियन में जो 1000 होता है वो कितनी प्लेसेस को ऑक्यूपाई करता है, ओनली 2 प्लेसेस को, बट जो 1000 यहाँ है यानी कि इंटरनेशनल में वो कितने को ऑक्यूपाई कर रहा है, 1 2 एंड 3 को कर रहा है। देन लाख में 2, यहाँ मिलियंस में 1 2 3, मीन्स जो इंटरनेशनल पीरियड है वो 1 2 और 3 यानी कि 3 पीरियड्स में ओवर, लेकिन जो इंडियन सिस्टम है हमारा 1 2 3 4 यानी कि इसमें 4 पीरियड्स होते हैं और इंटरनेशनल में ओनली 3 पीरियड्स होते हैं। देन अब यहाँ पे कंपेयर हम देखें नंबर्स का, डिजिट का, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन में कॉमा आपको पता है 3 2 2, क्यों? क्योंकि ये पीरियड्स के अकॉर्डिंग ऐसा होगा, और इंटरनेशनल में इंटरनेशनल पीरियड्स के अकॉर्डिंग 3 3 3 का कंसेप्ट चलेगा। ओके, अब नंबर्स को अगर हमें रीड करना है सो कैसे करेंगे? क्योंकि इंडियन सिस्टम है तो करोड़ की बात होगी, लाख हम इस डिजिट को बोलेंगे, 51 करोड़, 52 लाख, 53,632। ओके, बट इंटरनेशनल में मिलियन में बात करनी है हमें, मिलियन 500, 15 million, 253,632। ओके, सो ये डिफरेंस है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम्स में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.1। अब 1.1 एक्सरसाइज में क्या है, जो अभी हमने पढ़ा है वही हमें सॉल्व करना है। लेट्स सी, द न्यूमेरल 483 मिलियन। अब मिलियन है तो मिलियन तो वैसे ही क्लिक होना चाहिए कि इंटरनेशनल में बात कर रहे हैं हम। सो मिलियन 328,632। 83 तीनों ही नंबर्स में 83 आपको दिख रहा होगा, विजिबल? ओके, 83 मिलियंस 32, 83 मिलियंस 300, 28, ओके, 28,632। 32, अब 32 से ये देखिए 32 बाकी के डिजिट्स में नहीं है, बट 32 यहाँ है, सो आंसर विल बी दिस वन। ओके, नाउ नेक्स्ट भी आप ऐसे ही पढ़ के इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन मैम विल बी हियर। ओके, नाउ 608 मिलियन। अब हमें इसमें नंबर्स लिखना है नेक्स्ट में हमें। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें नंबर्स में लिखना है। आपको नेम्स दिए हुए हैं, देन आपको नंबर्स फॉर्म में लिखना है। 608 मिलियन 2060 मीन्स हम करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, लाख की बात नहीं कर रहे हैं, हम मिलियंस में यानी कि इंटरनेशनल में।
तो 600, लेट्स सी 608 मिलियन। अब मिलियन में मुझे पता है डिजिट कितनी होगी, 9 होनी है डिजिट्स। सो राइट डाउन 600 then 608 million 608 million 2000 1000 पे है मीन्स 1004th डिजिट पे होगा। सो 2060 1000 की फॉर्म पे है, नंबर पे है तो 4। अब हम इसको रीड करके देखते हैं। 608 मिलियन 2000 वंस टेंस 100,000 प्लेस पे आ रहा है ये। ओके मीन्स हमारा आंसर अभी तक तो सही है। 60 ओके मीन्स हमारा आंसर सही है। तो आप ऐसे लिख के इसको भी सॉल्व करेंगे आपकी नोटबुक में। जैसे हम क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देन सॉल्व करते हैं। आपको बुक में भी पेंसिल के थ्रू सॉल्व करना है, बुक में पेन यूज़ नहीं करना है। ओके और आपको नोटबुक में भी इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैडम एक एक क्वेश्चन आपको बताया मैम ने, बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ओके और अगर नहीं आते हैं सो मैम विल बी हेल्प यू। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग इंडियन एंड इंटरनेशनल। वेरी सिंपल, इंडियन एंड इंटरनेशनल you have to write in that manner. Okay, Indian and international हम समझ चुके हैं और हमने ये अच्छे से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन दैट मैनर। ओके, थैंक यू।